जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी चैनल एसएससी रिजल्ट्स एंड जॉब अपडेट्स में। उम्मीद करता हूँ आपसे भी बढ़िया होंगे। तो एसएससी जीडी 2025 कांस्टेबल की जो वेरिफिकेशन है, इन पॉइंट्स पर आप बाहर हो सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो क्रूशल डेट क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए किस डेट तक ये सर्टिफिकेट्स वैलिड रहेंगी। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो करेक्शन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो करेक्शन है वो करनी होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में उतना मायने नहीं रखेगा करेक्शन। और यहाँ पर हम बात करेंगे एनसीसी सर्टिफिकेट की जो क्रूशल डेट है वो क्या रहेगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको सबसे पहले एसएससी रिजल्ट्स एंड जॉब अपडेट्स मिलती रहे। और यहाँ पर इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर लेना जो यहाँ पर एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो एनसीसी सर्टिफिकेट का क्रूशल डेट क्या रहेगा। अगर आपके पास एनसीसी की जो सर्टिफिकेट आती है ए, बी और सी है, तो जो आपके जो मार्क्स होंगे, ए के लिए आपको 3.5 मार्क्स मिले होंगे, यहाँ पर बी के लिए 6 और यहाँ पर सी के लिए 8.5। तो इतने मार्क्स आपके ऐड हो चुके होंगे स्कोर कार्ड में। तो जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पर जो एनसीसी सर्टिफिकेट है उसके लिए एप्लीकेबल किया है, उसको मार्क्स जो है वो ऐड हो चुके होंगे। और जो इसका क्रूशल डेट है वो 1 जनवरी 2025 है। तो उसके बाद अगर किसी की सर्टिफिकेट होगी तो उसके जो मार्क्स है वो घट जाएंगे। और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और यहाँ पर आपने अप्लाई करने के समय वो ऑप्शन चूज़ नहीं किया है, तो अब आप जो है एनसीसी सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो मार्क्स है वो ऐड हो चुके हैं। तो अगर आपके पास 1 जनवरी 2025 से पहले की जो एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपके पास उसके बाद की डेट की है तो आपके जो मार्क्स है वो आपके घट जाएंगे। वो ए सर्टिफिकेट होगा, बी सर्टिफिकेट होगा या सी सर्टिफिकेट होगा। तो ये रही एनसीसी सर्टिफिकेट की बात। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्लस में जो है ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो ये दोनों सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए होती है, और यहाँ पर जो ओबीसी सर्टिफिकेट है यहाँ पर बैकवर्ड एरियाज़ की होती है। तो इसकी जो क्रूशल डेट है, जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की क्रूशल डेट है, वो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके जो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक अगर आपने जो इस ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट बनाई है, तो जो है आपकी जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। और अगर आपने उससे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट बनाई है या है तो वो वैलिड नहीं होगी। या अगर आपने 31 मार्च 2025 के बाद भी बनाई है तो वो वैलिड होगी। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर अगर आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट हैं तो वो वैलिड हैं। तो ये रही बात ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो उसके बाद आता है यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में ऐसा कोई क्रूशल डेट नहीं है। तो ये जब भी आपने बनाई होगी तो वो यहाँ पर उसका कोई क्रूशल डेट नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। हाँ, एक बात है, यहाँ पर जो कैंडिडेट का नेम है वो सेम होना चाहिए जो भी आपके 10th मेट्रिकुलेशन में है या एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल किया है, या किसी भी मार्क्स शीट में 12th के मार्क शीट में है या 10th के मार्क शीट में है या सर्टिफिकेट में है, वो आपको सही होना चाहिए। और यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस भी सही होना चाहिए। तो रेजिडेंशियल एड्रेस और यहाँ पर जो कैंडिडेट का नेम है वो सेम होना चाहिए जो मार्क शीट और डेट ऑफ बर्थ पर है या 12th के मार्क शीट पर है। और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कोई क्रूशल डेट नहीं है। तो ये रही बात यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एससी और एसटी सर्टिफिकेट के लिए, इनके लिए कौन सा क्रूशल डेट है। तो
जो एससी और एसटी सर्टिफिकेट है उनके लिए भी कोई क्रूशल डेट नहीं है, मगर अगर आपके पास ओल्ड सर्टिफिकेट है एससी या एसटी के लिए, वो आपको रिन्यू कर लेनी है। जैसे यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पीआरसी जब स्टेट्स में यहाँ पर बनाते थे, वो यहाँ पर उनमें जो वो डिजिटली नहीं होते थे, उनमें जो सिग्नेचर होते हैं वो फिज़िकल होते थे और जो सारा प्रोसेस था वो फिज़िकल होता था। मगर जब से यहाँ पर 2018-19 से यहाँ पर जो डिजिटल इंडिया है, वो उसके बाद यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर डिजिटली साइनड आने लगी है और यहाँ पर जो पूरा काम है वो यहाँ पर डिजिटली होने लगा है। तो अगर आपके पास ओल्ड एससी या एसटी सर्टिफिकेट है, उसको आपको यहाँ पर रिन्यू कर लेना है और यहाँ पर आपका जो न्यू सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। और यहाँ पर इसमें कोई यहाँ पर क्रूशल डेट नहीं होता है। तो ये थी एससी एसटी सर्टिफिकेट की बात। ये था क्रूशल डेट फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एंड एसटी सर्टिफिकेट्स के लिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर एनसीसी का क्रूशल डेट भी मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर जो एक बात है वो मैं आपको बताना भूल गया, करेक्शन इन डॉक्यूमेंट्स। तो करेक्शन, अगर आपके जो नेम है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट में अलग है और यहाँ पर डोमिसाइल में अलग है और डीओबी में डिफरेंट है, तो जो आपका सिलेक्शन है वो आपको उससे बाहर कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और आपका जो सिलेक्शन है वो रह जाएगा। तो जितना हो सके आप यहाँ पर जो अपना नाम है या फादर्स नेम है या रेजिडेंशियल एड्रेस है, ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको ये ठीक कर लेनी है। अगर आपके जो है वो यहाँ पर इनमें दिक्कत आ रही है तो वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले यहाँ पर ठीक कर देना। तो यहाँ पर मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए करेक्शन इन डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको यहाँ पर अभी कर लेना है। तो अगर आपका खुद का नाम गलत है तो वो आपको सही कर लेना है। अगर थोड़ा जो माइनर है, यहाँ पर फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम होता है, अगर वो यहाँ पर ठीक नहीं है तो वो आप यहाँ पर एफिडेविट बना सकते हो, तो वो आप वहाँ पर शो कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी कुछ अपडेट यहाँ पर एसएससी जीडी वेरिफिकेशन में कौन कौन सी दिक्कत आ रही है और यहाँ पर क्रूशल डेट क्या है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एंड एसटी सर्टिफिकेट्स के लिए और एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए क्या क्रूशल डेट है और यहाँ पर करेक्शन हम डॉक्यूमेंट्स में कैसे कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पर उसको सॉल्व करने की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ पर एक बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सबसे पहले ऐसी अपडेट्स मिलती रहें।